का द्वैत प्रेम सबके अंदर विराजमान है। सखियों ने कहा मेरे बालाजी मेरे साथ रास रमण करें। उनके हृदय जो राज जी जो थे उन्हीं के सामने प्रकट होकर सबको लगता था हमारे राज्य हमारे साथ, हमारे राज्य हमारे साथ, पर वो एक है, अखंड है, शाश्वत अद्वैत। अद्वैत मतलब जहाँ पर दो हुआ एक है, इसलिए अद्वैत कहा जाता है। जब द्वैत है वहाँ माया है और परमात्मा अद्वैत है। इससे शंकर जी कहते हैं अनंता अखंड रूप आया, उसका रूप ऐसा अखंड है, अनंत रूप है। उस परमात्मा का अनंत और अखंड रूप है। अनंता अखंड रूपाय चिदानंद घनाय व स्वलीला अद्वैत सिद्धाय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने नमः। वो पूर्ण अद्वैत है, अखंड भूमि में रहने वाला, वो बदलता नहीं। ये तुम्हारे कैसे भगवान भाई गिरिगढ़ जैसे रंग बदल ले, जो गिरिगढ़ जैसे रंग बदले भगवान है, वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, पूर्ण ब्रह्म है। वो पूर्ण ब्रह्म मरने वाला है, पैदा होने वाला है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनंत में अनंत घटाया जाए, जोड़ा जाए, भाग किया जाए, गुणा किया जाए, अनंत ही रहता है, उसका नाम है पूर्ण ब्रह्म। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहाँ आए? सर्वप्रथम वृंदावन में पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो अयम शिष्यस्ते माया महिम आगत बार हरणम करता धाता च सेवितः भगवान श्री कृष्ण गोलोकनाथो राधिका पति। हे मैया सोदा, जो तुम्हारा लाल है साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। हम कैसे मान ले पूर्ण ब्रह्म है? कैसे मान ले? गर्गाचार्य जी से कहते कैसे माने मैं, कैसे मानू कि पूर्ण ब्रह्म है, सबको नचाने वाला है। कहते बतला रहा हूं ना कि पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो अयम। ये जो दो भुजा जो बालक बनकर के आया है, इसके अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की आवेश शक्ति, पावर, बल, ताकत, जोश बैठा हुआ है। इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म जिसकी जो पूर्ण है उसका एक बूंद, एक फुहारा भी आ जाता तो पूर्ण ही घोर माना जाता है। जैसे मोदी का एक आदेश, एक फरमान, एक आर्डर पूरे भारत में लागू होता है, ये मोदी का सख्त आर्डर है, ऐसा होगा तो होना ही चाहिए। ये बताए एक मरने वाला 5 साल का अधिकारी का कहे पूरा चलो हाथ मान कर पूरा करते मानते, हाँ हाँ साहब ठीक है। जो अखंड ब्रह्मांड का अधिनायक की बात नहीं मानोगे। इसलिए ये पूर्ण ब्रह्म की शक्ति के अंदर बैठी थी है, वो पूर्ण ब्रह्म ही कहा जाता है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो अयम। ये जो स्वरूप किसका है? ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश लेकर किया, इसलिए ये स्वरूप पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो शिशु बालक रूप में आए हैं, अब कौन है? एक बात और ध्यान रखिएगा, राज जी मैया सोदा के जब आते हैं ना, 12 साल किशोर अवस्था में ही आते हैं। ये तो शरीर का रंग था, कि शरीर का रंग था सांवरा, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता था। पर जो उनके अंदर बैठे थे शक्ति वाले, शक्ति लेकर, वो सांवरे नहीं है, वो गौर वर्ण वाले हैं। ये जो कृष्ण थे ये सांवरे थे, कृष्ण होता तो काला होता है। वो परमात्मा सूर्य के समान है, चिदादित्यम के स्वरांगम, गौर वर्ण वाला। हमारे आप जैसा नहीं परमात्मा। कह रहे हैं कि ओ शिशु, ओ शरीर किसका है? गोलक बिहारी का, और शक्ति कौन बैठी है? परम धाम बिहारी का। क्या कहते हैं? ए शिशु, जो बालक है पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो अयम शिष्यस्ते माया महिम। माया का महिम मतलब होता मालिक, मुखिया, रचना करने वाले, माया का पति है। और सब देवता माया में पति, माया में पति क्या करते हैं? मायाउर झानी, मायाउर झानी सुर नर मुनि जेते भय ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद इत ही रहे। सब उलझाए हुए, कोई पार नहीं गया। क्या कर रहे कि माया महिम, जो माया का मालिक है, जो संसार में अखंड कैसे दबा गया। जब कहा गया पूर्ण ब्रह्म है
उधर कहा गया सत सपने में क्यों कर आयो, सत साई सकल से न्यारा, पार ब्रह्म से परचा नहीं कैसे उतरोगे पार। जो अखंड अविनाशी परमात्मा कैसे आया, जो अखंड है, कैसे किस शरीर बैठ गया, कैसे आया। कह रहे ये जो गोलक बिहारी है ये अखंड अकूट अक्षर ब्रह्म के आत्मा है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म का आवेश बल है, और परमात्मा अक्षरातीत किसी मरने वाले नश्वर में बैठवा नहीं कर, सवारे नहीं होते। वो मरने घटने वाले में नहीं आते हैं, वो इसलिए गोलकवासी अखंड है, वो मरते नहीं है। देवी भागवत में कहा गया दुर्भुजा मुरली हस्तम गोप वेश भूषितम, कहा गया जो गोलक बिहारी कैसे दो भुजा वाले हैं, और नारायण का भुजा वाले हैं, चार भुजा वाले। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये बालक पूर्ण ब्रह्म है। अब क्यों आया है, आगत्य मतलब होता आया है, किस लिए, आगत्य भार हरणम, आया है धरती का भार के साथ साथ। जितने भी लोग हैं, जितने भी तीर्थंकर आए, उस परमात्मा अपनी पहचान अपने परम धाम से प्रेम लेकर के आए, उसी प्रेम से प्रेम खोल देवे सब द्वार। पंत हो जो कोटि कलक प्रेम पहुंचा मिने पलक, जो आपका रास्ता करोड़ों कल्प में मिलने वाला है, पहुंचाने वाला, यदि आपको सच्चा प्रेम हो एक क्षण मिल जाओ, नहीं मिलोगे, मिल जाए। तो प्रेम कैसा, तन को दीपक मन को बाती, प्रेम रूपी घी डालोगे तब। ये नहीं थरिया वाली आरती अक्षरातीत की आरती नहीं होती है। कैसे आरती करोगे, ये थरिया में, ये फूटने टूटने वाली में नहीं, इससे नहीं आरती होती है। तब कैसे आरती होगी, किस तत्व का, किस धात को बना रहेगा थाल, जानते हैं, जानते तो बताइए कैसे बनता है, कैसे आरती होती है। कहते हैं आरती की जो सृजी साहब जी तुम्हारी, अक्षरातीत तुम ही गिरधारी। तत्व गुणन के थाल बनाए 5 तत्व 3 गुण अष्टधातु का थाल सजाया जाता है अक्षरातीत की आरती करने के लिए। अरे तुम जिसकी आरती बना रहे हो, जिस कारीगर का रचना थाली में, वो पूरा जो 14 ब्रह्मांड का जो 5 तत्व है, वो परमात्मा का इतना बड़ा थाल बनाओगे, और 3 गुण का अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु को जो 8 धातु कूट कर जब पीट के बनाओगे तो 8 धातु से थाल बनेगा। तत्व गुणन को थाल बनाए, अच्छा थाली तो बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश और 5 तत्व मत 8 धातु से आपकी थाली सज गई। और दीपक कौन होगा, अरे किसका होगा दीपक, और देखना किसको है। जैसे करवा चौथ में माता बहनें व्रत रखेंगे, दिन भर जब चंद्रमा निकलते तो चलनी अपने पति को झांकती है। क्यों झांकती हैं, कि हमारा सुहाग सदा से बना कर रखना, झांकती है। अब पति जब पानी पिलाता कि हाँ हमारा व्रत पूरा हो गया, तो क्या करते, झांकने ती हैं अपने पति को। और पन्ना जी में जो आरती होती, आरती बाद क्यों तुरंत बुझा दिया जाता है, क्यों सब कुछ घुमाया नहीं जाता, जैसे यहाँ की आरती घुमाई जाए, सब घर में घुमा दी, सब घर में भोजनालय में उनके घर, क्यों वहां की आरती नहीं घुमाई जाए, त्रास से क्यों बुझा दिया जाता है। ऐसे नहीं, जितना ही व्रत दुनिया का है, व्रत पूजा ना कहीं से कहीं उस परब्रह्म से जुड़ा हुआ है। और काहे जो औरत है, जो पत्नी है, अपने पति को देखने का दूसरे पति क्यों नहीं देख सकती है। करते हैं आप लोग व्रत, करते कि नहीं करते हैं, क्यों दूसरे को नहीं देखते हैं। अरे आज नहीं करते हैं, कभी करते रहे होंगे जब सुंदर साथ नहीं थे ना। अरे झूठ ना बोलिए। अरे शरद पूर्णिमा के चौथे दिन हो